बीजेपी महापंचायत में हुए हंगामे के बाद अब मुरादाबाद सुलग रहा है। मुरादाबाद में फिलहाल तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। मुरादाबाद के कांड इलाके में धारा 144 लागू होने के बावजूद बीजेपी ने शुक्रवार को न सिर्फ महापंचायत की बल्कि घंटों रेलवे ट्रैक भी जाम रखा। इस दौरान जमकर पथराव भी हुआ, जिसमें मुरादाबाद के डीएम को सिर में काफी चोटें आईं। हालात पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे गए और 1 दर्जन सांसदों, विधायकों को साथ ही में 200 और लोगों को हिरासत में लिया गया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। और मुरादाबाद के कमिश्नर का कहना है कि अभी के हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन तनावपूर्ण हैं। कांठ में स्थिति तो शांत है, लेकिन अभी भी तनाव तो व्याप्त है उस क्षेत्र में और पुलिस बल तैनात है। रेलवे ट्रैक जो कल बंद हुआ था और उसके ऊपर जो उपद्रवियों द्वारा हिंसक वारदात भी की गई थी, ट्रैक बंद कर दिया गया था, एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया गया था, उसको अभी तक बंद रखा गया है। और रात में मुझे ये अवगत कराया था कि वहाँ पर अब कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैक वहाँ सुरक्षित है। और मुरादाबाद के कांठ इलाके में कल के तनावपूर्ण माहौल के बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। स्थिति का जायजा लिया संवाददाता अरुण सिंह ने। मुरादाबाद के कांठ में एक धार्मिक स्थल से लाउडस्पीकर हटाए जाने के बाद शुक्रवार को यहां जमकर बवाल हुआ था, जब बीजेपी ने महापंचायत बुलाई थी। प्रशासन के साथ टकराव हुआ था, लेकिन आज शनिवार को हालात सामान्य होने की तरफ बढ़ रहे हैं। हम इस वक्त कांठ थाने में हैं और आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी लगातार उन इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं। वहां पर उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है जहां पर अशांति थी, कल जहां पर बवाल मचा था। यहां से प्रशासन आज मुस्तैदी दिखाना चाहता, क्योंकि कल फोर्स भी कुछ कम थी और ज्यादा लोग भी थे महापंचायत में शामिल होने आ रहे थे, इसलिए मुश्किल ये हुई थी कि उनको टैकल नहीं कर पाई पुलिस ठीक से। उसके बाद उनको टैकल करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज करना पड़ा। उधर से भी पथराव हुआ पुलिस के ऊपर, पुलिसकर्मी भी घायल हुए, डीएम भी घायल हुए, जैसा कि आपने देखा ही होगा तस्वीरों में। लेकिन आज जो रेलवे ट्रैक है उसे भी पूरी तरह से खाली करा लिया गया है, ट्रेनों की आवाजाही सामान्य है और पुलिस प्रशासन आज मुस्तैद दिख रहा है। यहाँ पर सारे जो पुलिसकर्मी हैं उनको उन इलाकों में भेजा जा रहा है जहां पर हालात जो थोड़े से तनावपूर्ण है वो काबू में आ सके। आपको एक और बात बताएं कि पिछले 7 दिनों से जो कांठ बाजार थी वो बंद थी, दुकानें बंद थी, लेकिन आज वहां भी कुछ दुकानें खुली हैं। तो जो जनजीवन है सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है, पटरी पर उतर रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा गुस्सा और तनाव गांव में बरकरार है। उसको जरूरत है कि प्रशासन उचित दोनों पक्षों के बीच समझौता कराए और उसमें मध्यस्थता करके उस मामले को खत्म करे, ताकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल है वो एक बार फिर मुजफ्फरनगर के रास्ते पर न जाए और समय रहते इसको यहीं पर खत्म किया जा सके। सहयोगी फरीद शमसी और कैमरामैन अनिल सूद के साथ अरुण सिंह, कांठ, मुरादाबाद। जाहिर तौर पर बड़ी चिंता यहाँ पे, हालांकि फिलहाल स्थिति काबू में है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि मुरादाबाद में हालात बिगड़ने के पीछे बीजेपी का हाथ है। एसपी नेता रामगोपाल यादव का कहना है कि बीजेपी ने जो मुजफ्फरनगर में किया वही मुरादाबाद में भी कर रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लोग निरंतर इस प्रयास में हैं कि किसी तरीके से सांप्रदायिक सद्भाव खराब हो, क्योंकि उनको इससे लाभ हुआ है चुनाव में और चुनाव की दृष्टि से ही ये सब काम कर रहे हैं। देश की सांप्रदायिक समरसता चाहे छिन्न भिन्न हो जाए, इससे इनका कोई वास्ता नहीं। इनका वास्ता है कि इनकी पार्टी का लाभ किस में हो, और इस दृष्टि से मुरादाबाद में भी ये काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल का कहना है कि अगर महापंचायत के लिए जुटे बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सख्ती नहीं बरती जाती तो हालात बिगड़ सकते थे। उनसे बात की हमारे संवाददाता अरुण सिंह ने। यूपी के मुरादाबाद में स्थिति एक बार फिर तनावपूर्ण है। हमारे साथ नरेश अग्रवाल हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। बीजेपी ने वहां महापंचायत बुलाई, एक बार फिर लगभग हालात उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ मुजफ्फरनगर के हालात गए थे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बीजेपी महंगाई पे महापंचायत क्यों नहीं बुलाती, बेरोजगारी पे महापंचायत क्यों नहीं मिलाती, जिस तरह बीजेपी में गुलामी हो रही है उस पर महापंचायत क्यों नहीं बुलाती। उन्हें सिर्फ उत्तर प्रदेश में कौन से महापंचायत से प्रेम है। मैं एक बात बड़े साफ कह देना चाहता हूँ कि चाहे कोई दल का व्यक्ति हो, उत्तर प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। और मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि जिन लोगों ने मुरादाबाद में फिर हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का प्रयास किया, उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई, अगर देशद्रोह का मुकदमा लगाने की जरूरत पड़े तो उन्हें लगाना चाहिए, जिससे कि दोबारा मुजफ्फरनगर न दोहरा सके और देश की एकता को तोड़ न सके।
लेकिन वहाँ हालात बड़े तनावपूर्ण हैं। डीएम को भी चोट लगी है, बीजेपी के नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। कहा यह जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि सरकार जो वहां की है फिर बायस्ड है, एक तरफा कार्रवाई कर रही है, एक पक्ष विशेष की तरफ झुकी हुई है, जो आरोप उस समय भी लगाए थे उन लोगों ने। अभी उन पर मुकदमा नहीं काम हुआ तो कैसे एक पक्षी मुकदमा कायम करे? हमारी तो मांग है कि और कठोर, इतनी कठोर कार्रवाई। जो विधायक मुजफ्फरनगर कांड के दोषी थे, जमानत के बाद फिर वही कांड करना चाहते हैं, उनको तो और कड़ी सख्त सजा देना चाहिए, जिससे ये लोग हैबिचुअल ना हो सकें। और सरकार को मेरी तो मांग है कि पार्टी की तरफ से कि बहुत कठोर कार्रवाई करना चाहिए, जिससे एक संदेश जाए और कोई हिम्मत ना कर सके। लेकिन हिम्मत तो हो रही है आपकी सरकार, इसका मतलब फेल है, आपकी सरकार वहां कंट्रोल नहीं कर पा रही है। नहीं, सरकार फेल नहीं, आप देखते जाइए क्या क्या होता है। इन लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी, इनके खिलाफ बहुत कठिन कार्रवाई होगी। इसका मतलब थोड़ा कि दिल्ली में सरकार आएगी तो देश तुम्हारा हो गया। जहाँ तुम्हारी सरकार नहीं वहाँ सांप्रदायिकता फैलाओगे, वहाँ हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करोगे, झगड़े कराओगे। राजस्थान में क्यों नहीं करते, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं करते, छत्तीसगढ़ में करे तो मैं समझता हूँ बीजेपी देश को प्रेम करती है। और हम तो सरकार से कहेंगे बहुत सख्ती का संदेश देना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि मायावती भी कहती रही हैं और बीजेपी भी कह रही है लगातार कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए उत्तर प्रदेश में, वहाँ सरकार का इकबाल खत्म हो गया। करीब 40 साल हो गए हमको राजनीति में, हम यही देखते हैं कि विपक्ष हरदम सरकार समाप्त करो, राष्ट्रपति शासन लगाओ, और भाषण में सरकार उखाड़ के फेंक दो, जैसे कोई पेड़ पौधा है और उखाड़ा फेंक दिया। अरे सरकार है, बहुमत हमारे साथ है, कैसे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? किसकी हिम्मत जो राष्ट्रपति शासन लगा दे? ये संभव नहीं। विपक्ष का अपना अधिकार कहना है। जैसे नहीं बच्चे तमाम बातें कहते हैं कि ये खिलौना दे दो, जिद करते हैं, तो बच्चों की जिद ऐसी मांग है और कुछ ज्यादा नहीं। तो ये थे नरेश अग्रवाल, जिनका ये कहना है कि पार्टी के नेता की हैसियत से वो मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि कठोर कार्रवाई की जाए जो लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और राष्ट्रपति शासन लगाने की बात पर वो कहते हैं कि ये बच्चों का खेल नहीं है। कैमरामैन सुनील सागर के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। और वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि मुरादाबाद में हंगामा बीजेपी की करतूत है। वहीं बीजेपी की दलील है कि यूपी सरकार अपनी कमियों का ठीकरा बीजेपी नेताओं पर फोड़ रही है। इसके लिए पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। वहाँ के लोगों के मैं टच में हूँ, वहाँ के हालात मुझे पूरे मालूम है। वहाँ पर एक बहुत ही मामूली मामले पर ये बड़ा हंगामा खड़ा किया गया, समझौता हुआ। समझौते में भारतीय जनता पार्टी के MP, वहाँ के लोकल MLA और तमाम नेताओं ने बैठ के उस समझौते को किया, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता वहाँ हालात को ठीक नहीं होने दे रहे। महापंचायत होने से बिगड़ जाएगी? ये क्या कानून व्यवस्था है? कानून व्यवस्था नहीं कायम कर सकते हैं। कानून व्यवस्था को इतनी आसानी से एक महापंचायत रखने से बिगड़ जाएगी, तो फिर इसके माने आप सरकार चलाने लायक नहीं है। मुरादाबाद में तनाव को देखते हुए स्थानीय बाजार बंद है। कारोबारियों का कहना है कि दुकान बंद हुए हफ्ते भर से ज्यादा बीत चुका है। बाजार बंद होने से स्थानीय लोगों और कारोबारियों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता अरुण सिंह ने। एक धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर हटाने के बाद कांठ में जो शुक्रवार को हिंसा हुई थी, उसके बाद क्या हालात हैं जमीन पर, उसका जायजा लेने हम पहुंचे हैं कांठ बाजार। हालांकि बाजार का ज्यादातर हिस्सा अभी भी बंद है, लेकिन कुछ दुकानें जरूर खुली हुई हैं। आप उधर की तरफ देखिए, कुछ दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन इधर जो है सारी दुकानें बंद हैं। व्यापार मंडल के भी लोग हैं, यहाँ के दुकानदार भी स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 9 दिन से जो दुकानें बंद है वो कब खुलेंगी और कैसे खुलेंगी। आप ये बताइए कि ये दुकानें कितने दिन से बंद है और कब आप लोग खोलने का इरादा रखते हैं? यहाँ 9 दिन से सारे हिंदू व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर रखे हैं। जिस दिन लाउड स्पीकर उतार दिया गया था, उससे अगले दिन एक यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ था। लोकल प्रशासन की गलत रिपोर्ट जो ऊपर भेजी गई, इस वजह से ये कार्रवाई हुई है। एक बात ये बताइए कि आज बीजेपी जो है, बीजेपी ने कल यहाँ पर महापंचायत बुलाई थी, महापंचायत हो नहीं पाई। आज क्या है, हालात सामान्य होंगे? क्योंकि बीजेपी के लोग तो यहाँ दिख नहीं रहे। आप लोग यहाँ आज क्या आप लोग क्या करेंगे आज? हमारा जो संघ ये व्यापारी है, ये जो है गैर राजनीतिक है। इस बात का आक्रोश है कि 8 दिन पहले जो स्पीकर मंदिर से उतारा गया है, वो जो स्पीकर उतारा गया है वो एक अधिकारी के निर्देशानुसार उतारा गया है। हमारा कहना है कि वो किस आदेश के अंतर्गत
स्पीकर उतारा गया, ऐसी क्या नौबत आ गई कि उसे उतारा गया। आप लोग वर्षों से, सालों से एक साथ मिलजुल के रहते आए हैं, इस वक्त आप लोगों को नहीं लगता कि सब लोगों को मिलजुल करके फिर एक कोई हल निकालना, यही कि लोगों को, स्थानीय लोगों को मिलकर बात करनी चाहिए? आज पिछले लास्ट ईयर का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, कांट में कोई दंगा प्रसाद नहीं हुआ, कोई आपस में सब हिंदू मुस्लिम एकता है, लेकिन फिर भी कानून की जो व्यवस्था है वो गलत रही और एक तरफा कार्रवाई। तो ये देखिए, जो ज्यादातर लोग हैं उनका ये कहना है कि सब लोग एक साथ मिलजुल कर यहाँ रहते हैं, लेकिन प्रशासन ने सही ढंग से पूरे मसले को निपटाया नहीं, पूरे मामले को निपटाया नहीं, और उसकी वजह से यहाँ पर हिंसा हुई। और इन लोगों का ये कहना है कि जब तक प्रशासन अपनी जो कार्रवाई थी, उसकी गलत कार्रवाई थी, उसको सुधारता नहीं है, तब तक ये दुकानें नहीं खुलेंगी। कैमरामैन अनिल सूद के साथ अरुण सिंह, कांट, IBN 7। मुरादाबाद के ताज़ा हालात की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अरुण सिंह। अरुण, स्थिति नियंत्रण में लेकिन तनावपूर्ण। देखिए, निश्चित रूप से स्थिति नियंत्रण में है। कल के मुकाबले आज सड़कों पर अगर आप जाइए, गांव में जाइए, कस्बे में जाइए, हालांकि जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी देखा कि दुकानें बहुत सारी बंद अभी भी हैं, कुछ इक्का दुक्का दुकानें खुली हैं। हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार गश्त की जा रही है। उस गाँव में भी हमने देखा पुलिस का प्रेजेंस है, और कुछ फोर्स हमने देखा सड़क पर भी है। SDM यहाँ पर लगातार गश्त कर रहे हैं, CO लगातार गश्त कर रहे हैं, SP लगातार गश्त कर रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद 12:30 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जिला प्रशासन की तरफ से की जाने की बात कही जा रही है, जिसमें रुख साफ किया जाएगा कि प्रशासन की तरफ जो कार्रवाई हुई वो क्यों जरूरी थी, और क्यों उन्होंने कल जो कार्रवाई की, लगभग 62 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अभी भी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई, किन धाराओं के अंतर्गत हुई। जहां तक रेलवे ट्रैक का सवाल है, रेलवे ट्रैक को खाली करा लिया गया है। ट्रेनों का परिचालन 2 स्टेशन छोड़ के तीसरे स्टेशन से सामान्य रूप से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कांट का इलाका है वहां पर ट्रैक तो खाली करा लिया गया है, ट्रैक ठीक भी करा लिया गया है, लेकिन इधर से ट्रेनों की आवाजाही अभी रुकी हुई है, दूसरी तरफ से ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। कुल मिलाकर के पूरे इलाके का दौरा जब हमने किया तो हालात निश्चित रूप से तनावपूर्ण है, गांव के अंदर तनावपूर्ण है, लेकिन सामान्य बनाने की कोशिश हो रही है और सामान्य होने की तरफ लौट भी रहे हैं, अगर बीच में इस तरह की कोई वारदात नहीं हुई जैसा कि कल हुई। बिल्कुल अरुण, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।